चैलेंजेस और मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा कि जो नाकाबिले बयान है। कई साल से गाली गलौज का मंत्रा और चोर और डाकू जो जहर घोला गया, उसके नताइज बेपना तबाहकुन थे और हैं। निगरां सेटअप पर मुशावरत का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत निगरां वजीर आजम के नाम पर मुशावरत के लिए पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का इजलास। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज असम्बलियां 9 अगस्त को तहलील करने की तारीख दी थी। अलविदाई इशाइये में वजीर आजम का कहना था, गुज़श्ता हुकूमत ने जो कांटे बोए थे वो हमें चुनना पड़े। साजिशी जहन के साथ सियासी अफरा तफरी पैदा की गई। खारजा सतह पर चेयरमैन पीटीआई ने वो तबाही की कि बयान नहीं कर सकता। चीन से मुतालिक शर्मनाक इल्जाम लगाए गए। चेयरमैन पीटीआई की जिद ने हर इदारा और शोबा तबाह कर दिया था। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। तमाम तनकीद के बावजूद 15 माह में रियासत को बचाया। हमारा ज़मीर मुतमईन है, सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास कल तलब कर लिया। नई मरदमशुमारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। देही सिंध की आबादी ज्यादा तनासुब से बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस, और शहरी सिंध की कराची हैदराबाद की कम तनासुब से बढ़ रही है। मैं सारी आपको ये बात बताता हूँ, पॉलिटिकली गलत हो जाएगा, लेकिन इट इज बर्स्टिंग इट सीम्स। लोग जो है, बहुत लोग तो कराची से निकल के चले गए। आप मैं अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू कंट्रोवर्सी। अगला इलेक्शन होगा, जो भी सीसीआई अप्रूव करेगी, तो सीसीआई में आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा वोट आएगा, मैं जब सामने देखूंगा। अभी मेरे पास नंबर्स नहीं है, मेरे पास वर्किंग पेपर नहीं है। क्या वज़ीर आला सिंध सूबाई दारुल हुकूमत कराची की आबादी में कमी को दुरुस्त समझते हैं? प्रोग्राम 11th आवर में मुराद अली शाह ने कहा, कराची से बहुत से लोग चले गए हैं, शायद इसीलिए आबादी कम हुई है। मरदमशुमारी में कोई हेरा फेरी का इल्जाम लगा रहा है तो गलत है। हमारी वजह से मरदमशुमारी शफाफ हुई, मगर एमकेएम और दीगर की जानिब से जहालत की बातें सामने आ रही हैं। ये सब सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। डेटा तक रसाई मिलेगी तो पता चलेगा कि कराची की आबादी क्यों कम आई है। वज़ीर आला की इस बात पर कराची का बच्चा बच्चा हंस रहा है, तो उन्होंने जख्मों पर मरहम रखने की बजाय जो है उस पर और ज्यादा नमक पाशी की। यहाँ से लोग चले गए तो क्या वो जाकियाबाद गए, कश्मीर गए, लाड़काना गए? और कुरान पे हम हल्फ थे कि उन्होंने माना नहीं कि उन्होंने हमारी 70 सीटें हल्का बंदियों में कम की, उन्होंने माना। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फारूक सत्तार ने वज़ीर आला का बयान जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला सिंध की बात पर बच्चा बच्चा हंस रहा है। पूछा, क्या सैलाब के बायस कराची आने वाले लोग अपने इलाकों को वापस चले गए? वज़ीर आला ने जख्मों पर मरहम रखने के बजाय मजीद नमक पाशी की। इस मरदमशुमारी के जो प्रोसेस है, उसकी वेरिफिकेशन, उसके नंबर्स को इतना जेन्युइन होना चाहिए ताकि कोई शुकूक व शुबहात उसके हवाले से किसी को ना हो। वज़ीर आला सिंध ने कल अपने विजिट के दौरान कहा था कि कराची से लोग चले गए हैं, इसलिए शायद आबादी कम हो गई है। मेरे लिए इसके ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा। वज़ीर आला सिंध का कराची से लोग जाने का बयान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बयान पर तबसरा करने से इनकार। कहा, मरदमशुमारी में अमल और नंबर इतने शफाफ होने चाहिए कि किसी को शकूक व शुबहात ना हो। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, सेशन अदालत फैसला जारी नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर ले, जल्दी क्या है? जज हिमायू दिलावर का पीटीआई वकील पर इजहार बरहमी। कहा, आपके वकला ने जल्दी जल्दी की रट लगाई हुई है, आपका रवैया गैर पेशा वराना है। सेशन अदालत जल्दी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में बात क्यों नहीं करते? आप ख्वाजा हारिस की जबान बोल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई की हक दिफा बहाल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई गई।
सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, यकीन है मातहत अदालत कानून की पासदारी करेगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अपनाया था, कानून के मुताबिक केस मुंतकिली की दरख्वास्त के दौरान ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं दे सकती। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की नैब तहकीकात, एहतसाब अदालत में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत। आज हाजिरी से इस्तिस्ना देने की अपील। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई को आज नैब में तलब किया गया है। वफाकी पुलिस ने 5 मुख्तलिफ मुकदमात में भी चेयरमैन पीटीआई को आज बुलाया है। बाद में लूट सेल के दौरान गोलियां चल गई। पसंदीदा डिजाइन का लिबास पहले हासिल करने की जंग में खवातीन में हाथापाई, एक दूसरे की पिटाई के बाद शौहरों को भी बुलवा लिया। मर्द पिस्तौल लेकर मैदान में कूद पड़े, फायरिंग भी की। मॉल में खौफो हिरास फैल गया। मदीना टाउन पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की नैब तहकीकात, एहतसाब अदालत में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। आज हाजिरी से इस्तिस्ना देने की अपील। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई को आज नैब में तलब किया गया है। वफाकी पुलिस ने 5 मुख्तलिफ मुकदमात में भी चेयरमैन पीटीआई को आज बुलाया है। गुज़श्ता हुकूमत के वजीर के बयान की वजह से पीआईए को सालाना 71 अरब का नुकसान हुआ। अगर यही सूरत हाल रही तो पीआईए डूब जाएगा। कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। वजीर हवाबाजी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पीआईए में गैर मुल्की सरमायाकारी लानी पड़ेगी, जिसका फैसला आइंदा हुकूमत करेगी। तब्दीली पाकिस्तान बैनुल अक़वामी एयरलाइन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। मसला कश्मीर हल होने तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा कहते हैं, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम से ही कश्मीर का मुकदमा बेहतर तौर पर उजागर किया जा सकता है। नौजवान नस्ल को कश्मीर का मुकदमे से रूशनास कराने की जरूरत है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्ला फौज के सरबराहान, वफाकी वुज़रा और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम भी शिरकत करेंगे। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे के तौर पर मुल्क के लिए कसीरुल जहती फवाइद हासिल करेगा। वज़ीर आज़म का सयाहत के फरोग के लिए सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, सयाहत के फरोग के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। मेरी सोनी तेरा हाल देखिए। और तशद्दुद की शिकार सिविल जज की घरेलू मुलाजमा लाहौर के जिना अस्पताल में जेर इलाज। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम के मुताबिक रिजवाना की तबीयत गुज़श्ता रोज की निस्बत बेहतर है। खुराक की नाली हटने के बाद बच्ची खुद खाना खा रही है। खून में इन्फेक्शन भी कम हो गया। रिजवाना को बेहोश करके जख्म साफ करने का फैसला आज किया जाएगा।